नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कह रहे थे 2013 से लेकर 2015 तक बातें, और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है अपने लिए। जिस वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे अरविंद केजरीवाल और नीली वैगनार को लेकर किया करते थे तमाम बड़ी बातें, और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। तो इससे पहले 18 करोड़ रुपए का बनवा चुके हैं अपने घर में स्विमिंग पूल। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कई मुद्दों को लेकर पर्दाफाश अब एक के बाद हो रहा है, जहां 2023 में बड़ी बातें और वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे और कहा था कि इस वीआईपी कल्चर की राजनीति को हम बदलेंगे। और ये जो राजनीति आज हो रही है, जहां उन्होंने तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर ये कहा था कि अब देश में राजनीति बदलने का समय है। जो राजनीति बदलने आए थे आज वो खुद ही राजनीति के रंग में ढल चुके हैं, और उनका नाम कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आज उनकी इसी 1.4 यानी कि 1 करोड़ 43 लाख रुपए की इस गाड़ी को लेकर आज जहां जहां उनकी सरकार है उसी जनता की तरफ से पूछा जा रहा है सवाल कि कहां है अरविंद केजरीवाल की वो बातें और बड़े वादे जिनको लेकर उन्होंने दिल्ली में बनाई थी सरकार। दरअसल जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने ये 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, जिसको लेकर आज लगातार सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति की लालसा है। अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को बदलने आए थे आज उसी राजनीति में इस तरीके से ढल चुके हैं कि ना ही तो उन्हें अपना राज्य दिखाई दे रहा है और ना ही तो राज्य की जनता अगर कुछ चीज दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल को तो वो सिर्फ अपने राजठाट और अपनी शौक मौज, और इसीलिए आज वो गाड़ी खरीद रहे हैं। इससे पहले वो अब सरकारी बंगले में भी रह रहे हैं और वहां पर वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जिनके खिलाफ वो राजनीति में आए थे। जिन चीजों को बंद करने के लिए उन्होंने ये सियासत और राजनीति की शुरुआत की। अगर इन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में जिक्र किया जाए तो आज गाड़ी और तमाम वीआईपी सुविधाओं का जो है आज फायदा उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इससे पहले ब्यूरोक्रेट से लेकर तमाम लोगों को इन्होंने सुविधाएं देने के लिए मना कर दिया था जब इनकी सरकार सत्ता में 2013 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने। और उन 50 दिनों के दौर में अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीजों को लेकर बड़े दावे किए थे जो आज दिल्ली में पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने लिए गाड़ी खरीदी है। तो इससे पहले 2022 में भी एक आरटीआई निकलकर सामने आई थी और उस आरटीआई में भी ये बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने एमपी और अपने सांसदों यानी कि जितने भी नेता हैं उनके कारों के रिनोवेशन के लिए किस तरीके से करोड़ों रुपए जो हैं वो बर्बाद किए हैं। और आज खुद अरविंद केजरीवाल जो ना गाड़ी की बात कर रहे थे वो किस तरीके से करोड़ों की गाड़ी अपने लिए खरीद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2013 में डाउन टू अर्थ के साथ अपनी राजनीति शुरू की, और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद मुख्यमंत्री जब बने थे और शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान में समारोह हुआ था तो खुद मेट्रो से गए थे, जहां मेट्रो के नाम पर खिलवाड़ करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो वहीं अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र किया जाए तो मनीष सिसोदिया ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जो पत्र दिया जाता है जिसे सभी नेताओं को चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को फिल करना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी आय कितनी है, उसमें मनीष सिसोदिया ने यह तक लिख दिया था कि उनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम बड़े पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से झूठ बोले जा रहे हैं, जिन पर से अब एक पे दर यानी कि अब एक के बाद एक पर्दा उठता जा रहा है। चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल की तमाम वो बातें हो जिसपे वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बातें करते हो, क्योंकि आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं उनके सांसद से
लेकर प्रवक्ता हर कोई गाड़ी में ही घूमता है और यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो राजनीति को बदलने आए थे और मन यानी कि आम आदमी की अपने आप को सरकार बनाते हैं, पर काम इस सरकार और पार्टी में आम आदमी वाले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं जो जमीनी हकीकत से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो बदलने आए थे। और आपके लिए बता दें कि आज जो अरविंद केजरीवाल खुद ही इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं और इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने 2017 में 80 प्लेटों के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पर और एक विवाद छिड़ गया था। और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास ने डीटीसी द्वारा व्यवस्था की गई थी कि बिलों के अनुसार प्रति प्लेट क्रमश यानी कि कितने ज्यादा 12,492 रुपए की प्लेट इस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर 2016 में और 17 में भी विवाद देखा गया था। पर आज 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त 11 संसदीय सचिवों को वाहन आवंटित करने से भी इनकार कर दिया था, जबकि उनमें से कुछ सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के लिए एक अनुरोध किया गया था। यानी कि अपने ही नेताओं को गाड़ी देने से मना करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और ये पैसा किसी और का नहीं बल्कि उस दिल्ली की जनता का पैसा है, जिस दिल्ली की जनता को लेकर अरविंद केजरीवाल कभी ये बोलते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं या फिर वो राजनीति या फिर दिल्ली के जनता के हालात बदलने के लिए इस सत्ता में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो जहां एक तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का दावा भी इसी अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं सीलमपुर जैसे इलाकों में यानी कि जहां पर ज्यादा आबादी जो है वो गरीबों की है, झुग्गी झोपड़ी वालों की है, वहीं पर ज्यादातर लोगों के 10-10 हजार 20-20 हजार छोड़िए 1-1 लाख रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्री के नाम पर किस तरीके से राजनीति जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार जो निशाना है वो साधा जाता रहता है समय समय पर कि यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ने की बातें कर रहे थे, पर आज इन्हीं के नेता करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। दिल्ली में शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और यही नेता जेलों के अंदर भी करोड़ों की वसूली कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा हुआ था कि किस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर उनके अंदर खुद तिहाड़ जेल आती है, वो किस तरीके से वसूली का काम जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर करा रहे थे। और वो नाम कोई और नहीं बल्कि खुद सत्येंद्र जैन है जो आज भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और ना ही तो उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा उनके पद से हटाया जा रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपने हर नेता को बचाने के लिए इस तरीके से बयानबाजी जरूर करते हैं कि सिर्फ हमारी सरकार तोड़ने या फिर हमारी सरकार को हमारे नेताओं को खरीदने के लिए, हमारी सरकार को दिल्ली से हटाने के लिए मोदी सरकार जो है ये प्रयास कर रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इसी के विपरीत में अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को उनके पद से नहीं हटाया जा रहा है, चाहे फिर उनके ऊपर जांच चल रही है या फिर वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जिसमें से एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर जो कि आज भी स्वास्थ्य मिनिस्टर है और बेशक वो 1 साल से जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ जासूसी कांड से लेकर शराब घोटाले और स्कूल घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रही है जांच, जिन्हें अभी तक उनके पद से नहीं हटाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी कि जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, आज सवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के हालातों को लेकर पूछे जा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी चीजों में ही व्यस्त हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर हो रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर भी तमाम चीजें जो हैं जिन पर जवाबदेही सरकार की तरफ से अभी तय नहीं की जा रही है, पर जनता लगातार सवाल भी पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।